शालीमार फूड इंडस्ट्रीज, बच्चों की स्वीट्स बनाने में एक बड़ा नाम। लेकिन जब क्या हम दूध के धुले हैं और पंजाब फूड अथॉरिटी की टीम्स ने इनकी फैक्ट्री पर छापा मारा तो इन्होंने शदीद किस्म की मज़ाहमत करते हुए फैक्ट्री का विजिट करवाने से ही साफ इनकार कर दिया। मजबूरन पुलिस को बुलवाया गया और जब घंटों इंतजार के बाद पुलिस आई तो फैक्ट्री की इंतजामिया ने कैमरामैन और टीम के बाकी लोगों के प्रोडक्शन एरिया में जाने पर वावेला शुरू कर दिया। अगर इनकी फैक्ट्री में तमाम हालात इतने ही साफ और शफाफ हैं, तो फिर ये मज़ाहमत कैसी? ये डर और खौफ आखिर क्यों और किस लिए? फैक्ट्री की इंतजामिया की मज़ाहमत का मुकाबला करते हुए जब हमारी टीम प्रोडक्शन एरिया में पहुंची तो ये देखकर दुख भी हुआ और अफसोस भी कि छोटे छोटे मासूम बच्चों की टॉफियां और स्वीट्स किस कदर खराब और गंदे हालात में तैयार की जा रही हैं। नाज़रीन, आप देखें कि इस फैक्ट्री में जो मुख्तलिफ चीज़ें हैं उसमें मुख्तलिफ जो लेफ़्ट ओवर्स हैं टॉफ़ियों के वो अंदर इस्तेमाल हो रहे हैं, उनकी वो रिसाइकल हो रहे हैं। ये उनका लेबल भी ये इसी तरह अंदर जा रहा है। ठीक, आपको ये उसमें मुख्तलिफ कलर नज़र आ रहे हैं। ये इंडिकेट कर रहे हैं कि इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो कि मुख्तलिफ लेफ़्ट ओवर्स हैं वो इसमें इस्तेमाल किए जा रहे हैं। हैरत की बात तो ये है कि पहले के बचे कुचे मटेरियल को भी इसमें निहायत धड़ल्ले के साथ शामिल कर दिया गया था। ये बच्चों के लिए टॉफियां बनाई जा रही हैं या किसी वेस्टेज को रिसाइकल किया जा रहा है। और इसके अंदर से ये आपको ये जो चीज़ें नज़र आ रही हैं ये सारे वो लेफ़्ट ओवर्स हैं जो आपको अभी हमने दिखाए हैं, जिसके रैपर्स भी आपको नज़र आ रहे हैं। ये हैं वो लेफ़्ट ओवर जो यहाँ पे इस्तेमाल किए जा रहे हैं। ठीक, इसमें से आपको ये देखें, ये मुख्तलिफ चीज़ें, ये देखें, ये देखें, ये सारी चीज़ें इसके अंदर से आपको ये निकलती हुई नज़र आएंगी, जो ये सारी दोबारा फिर शेक हो जाएंगी, दोबारा फिर इस्तेमाल हो जाएंगी और इसकी टॉफ़ियाँ बनेंगी और वो आप तक पहुंच जाएंगी। ये छोटे छोटे मासूम बच्चे वो ये टॉफ़ियाँ खाएंगे और उसके बाद उनकी सेहत के साथ क्या बीतेगी इसका अंदाज़ा आप बखूबी कर सकते हैं। ये देखिए, ये है एक ब्रश। इस ब्रश की ज़रा आप हालत देख लें, इस ब्रश की ज़रा हालत देख लें। इससे ये सारी सफाई की जाती है जहाँ पे टॉफ़ियाँ तैयार की जाती हैं और यहाँ पे तो फिर भी ब्रश यूज़ किया जा रहा है। यहाँ पे आप देखें कि ये झाड़ू है, ये जो है इस मशीन की सफाई के लिए ये यूज़ किया जाएगा और जिस जगह पे पड़ा हुआ है वहाँ से उठा के इसको इस्तेमाल कर लिया जाएगा। ठीक, उसके बाद आगे आ जाएं। ये वो प्रोडक्शन एरिया है जहाँ पे ये सारी प्रोडक्शन की जा रही है। यहाँ पे आप देखें जाले, ये जाले जिसमें मकड़ियाँ भी, जिसमें मुख्तलिफ हशातुल अर्ज़ भी, वो यहाँ से उड़ेंगे, उड़ के और इन टॉफ़ियों पे जो खुलेआम नीचे फर्श पे पड़ी हुई हैं वहाँ पे रेंगते हुए जाएंगे। वो सारे जर्म, वो सारे वायरस उधर मुंतकिल कर देंगे। जब कोई बच्चा वो खाएगा, यहाँ से जब ये टॉफ़ी तैयार होगी तो उसने आगे फर्दर प्रोसेसिंग उसकी नहीं होनी है, क्योंकि ये आगे उसी तरह चली जाएगी, गर्म भी नहीं की जाएगी। छोटा मासूम बच्चा खा लेगा, छोटा मासूम बच्चा और बूढ़ा। ये दो एजेस ऐसी होती हैं कि जब हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम जो है ये हमें पूरी सपोर्ट नहीं करता, कमज़ोर हो जाता है, बहुत ही जल्दी कोई भी इन्फेक्शन कैरी कर लेता है। तो हम इनको, इन मासूम बच्चों को क्या चीज़ खिला रहे हैं ये आप अभी देख लें। उसके बाद आगे आ जाएं। ये हैं वो फैट्स जो इस समय इस्तेमाल की जा रही हैं और जिस जगह पे ये पड़ी हुई हैं, ये कुछ कैरामेल का कोई शीरा है, ये भी देख लें। ये असल में ये एक मशहूर ब्रांड का पेंट का डब्बा है। ठीक, यानी पैसे बचाने के लिए
ये भी नहीं किया गया कि यहाँ पे कोई फूड ग्रेड कोई प्लास्टिक का कंटेनर रख लिया जाए जिसमें कैरामल डाली जाए, वो भी पेंट के डब्बे में ये रख दी गई है। जहाँ पे ये एक टॉफ़ी वाली मशीन है, अगर मेरा कैमरा आपको दिखाए तो यहाँ पे जहाँ ये टॉफ़ियाँ तैयार की जाती हैं उसी की बैकग्राउंड में आपको ये कितनी बड़ी तादाद में, बड़ी मिकदार में गंदगी और गलाज़त यहाँ आपको मिलेगी। ये वो गंदगी और गलाज़त है जहाँ से मुख्तलिफ़ हशरातुल अर्ज़, मुख्तलिफ़ इंसेक्ट, कीड़े उड़ उड़ कर आएंगे और आके यहाँ टॉफ़ियों में अपने जरासीम छोड़ जाएंगे। ये देखिए यहाँ पे ये सारा जो इन टॉफ़ीज़ का जो मटेरियल है वो इन बड़े बड़े पैन्स में ठंडा होने के लिए फैला दिया गया है। असल में ये चीज़ें ये एमएस की यानी लोहे की नहीं होनी चाहिए, ये स्टेनलेस स्टील की होनी चाहिए। फूड ग्रेड स्टेनलेस स्टील होना चाहिए जिसमें ये चीज़ें स्टोर की जानी चाहिए, प्रोसेस होनी चाहिए ताकि उसमें किसी किस्म का जंग या इस तरह की जो और चीज़ें हैं ये अंदर शामिल ना हो। इसी तरह ये जो ड्रम है ये वही नीले केमिकल्स वाले ड्रम हैं जिनकी हमने हर जगह बात की है। इसमें कोई भी इंग्रेडिएंट्स जो है वो स्टॉक नहीं किया जाना चाहिए। फूड हैंडलिंग के लिए ये चीज़ नहीं इस्तेमाल होनी चाहिए। उसके बाद अगर आप आगे आ जाएं तो ये वो एक बहुत बड़ी सारी एक कढ़ाई है जिसमें खौल रहा है ये शीरा। आप देखें कि इसमें कितना टेम्परेचर है और इसके ऊपर वो मशीन जो कि जिसको मुख्तलिफ़ किस्म की ऑयलिंग भी की गई है, इसका शीरा भी उसके ऊपर गिरता है, वो सारा उसी में से उसको अंदर घूमता हुआ, उसी कपड़े को टच करता हुआ नीचे वापस इसी में ही टपकता हुआ गिरता है। आपको मैंने जैसे पहले दिखाया कि वहाँ पे जो टॉफ़ियाँ हैं उनमें जो मुख्तलिफ़ इनकी पहले वाली जो टॉफ़ीज़ हैं उनका लेफ़्ट ओवर भी रिसाइकल किया जा रहा है क्योंकि उसको इस्तेमाल बार बार किया जाता है, ज़ाया नहीं कोई चीज़ की जाती। ये हैं वो लेफ़्ट ओवर जो अभी हमने आपको दिखाए हैं। ये मुख्तलिफ़ टॉफ़ीज़ के लेफ़्ट ओवर्स हैं जिसमें आपको लेबल्स भी नज़र आएंगे, उसमें मुख्तलिफ़ किस्म के कंकर, उसमें तिनके, ये सारी चीज़ें आएंगी। नाज़रीन आप देखें कि यहाँ पे हमारी बैक एंड पर जो वाटर टैंक है इसकी क्या कंडीशन है ये अभी हम आपको इसके अंदर से दिखाते हैं कि इस पानी का क्या म्यार है। ये वो जगह है जहाँ पे ये वर्कर जूतों समेत गुजरते हैं। वहाँ पे ये टॉफ़ियों का मटेरियल जो है वो नीचे पड़ा रहता है। जिन बुरे हालात में यहाँ स्वीट्स तैयार की जा रही हैं, इन्हें खाने के बाद नन्हे मुन्ने बच्चे खुशियों से तो नहीं, तरह तरह की बीमारियों से ही अपना दामन भरेंगे। नाज़रीन इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं दाता गंजबख्श टाउन के फूड सेफ्टी ऑफिसर नदीम डोगर। अस्सलाम वालेकुम नदीम। नदीम ये तो बहुत बड़ा नाम है, टॉफ़ियाँ बनाने वाली एक बड़ी फैक्ट्री एक समझी जाती है, बहुत दूर दूर तक इनका जो टॉफ़ियाँ हैं वो सप्लाई की जाती हैं। और आज क्या ऑब्जर्वेशन है इसके बारे में ज़रा बताइए। बिल्कुल इस तरह है कि पहले मैं इस शालीमार फूड जिसका नाम है मोहनी रोड पे ये यूनिट वाक़या है जो कि कन्फेक्शनरी का यूनिट है। इसकी हिस्ट्री ये है कि 2013 में मुझसे पहले यहाँ पे फूड सेफ्टी ऑफिसर मिस कोमल जी, इस प्रीमिसेस को उस टाइम भी फूड हाइजीन के ऊपर सील किया गया था। उन्होंने एट दैट टाइम फॉर टाइम भी अपने आप को इम्प्रूव किया।
दैन मैंने इसको अभी साल के शुरू में फरवरी मार्च में इसको विज़िट करना चाहा तो उन्होंने मुझे विज़िट नहीं करवाया। रेजिस्टेंस क्रिएट की। फर्स्ट टाइम उन्होंने कहा जी हमारी जो मदर हैं वो हॉस्पिटल में एडमिट हैं, आप किसी और दिन आ जाए। मैंने कहा चलें ठीक है, मैं नेक्स्ट आ जाऊँगा। फिर मैं 1 वीक के बाद दोबारा आया, मैंने विज़िट करना चाहा तो उन्होंने मुझे इधर उधर फ़ोन पे बातें करवाना शुरू कर दी, आप इन पे शफ़क़त फरमाएं। मैंने कहा देखिए, फूड सेफ्टी ऑफिसर ने एक प्रीमिसेस को विज़िट करना है, उसकी हाइजीन चेक करनी है, फिर ही वो उसको बताएगा ना कि आपने इसको कैसे इम्प्रूव करना है। आप अभी मुझे कह रहे हैं जी शफ़क़त फरमाएं। दैन मैंने इसको विज़िट किया और विज़िट करके फिर मैंने चीज़ों को देखा। अब कंडीशन अगर तो कोई थोड़े बहुत मसले हो तो फिर हम इम्प्रूवमेंट नोटिस देते हैं कि ना उसने तो आप उसको इम्प्रूव कर लो, लेकिन कंडीशन उस टाइम भी सेम यही थी जो कि आज हमने दोबारा देखी है। एट दैट टाइम मैंने इसको यानी आपने इनको नोटिस दिया, उसके बावजूद भी इम्प्रूवमेंट नहीं किया। मैंने इनको फ़ाइन किया 9000। मैंने कहा चलें आप अपने आप को इम्प्रूव करें, और मैं आपको ज़्यादा फ़ाइन इसलिए नहीं कर रहा कि जो पैसे आप फ़ाइन की मद में जमा करवाएंगे वो आप अपनी प्रीमिसेस पे लगा लें। मैंने एक गुड विल डेवलप की कि मैं कर रहा हूँ। अब हम दोबारा इसको आज जब विज़िट करना चाहा, सेम वही सीन जी, हम आपको विज़िट नहीं करने देंगे। रेजिस्टेंस क्रिएट की, हमने अपनी प्रोटेक्शन के लिए पुलिस कॉल की, पुलिस ने रिस्पॉन्ड किया, हमने इसको विज़िट किया। अब आप देख लें, आपके सामने है कि जो खाने पीने की जितनी चीज़ें हैं वो एक तो फर्श पे पड़ी हैं, और जो इनके वर्कर्स हैं उनकी हाइजीन आपके सामने कोई प्रॉपर यूनिफॉर्म नहीं है, वो सिंपल पैंट और वेस्ट में फिर रहे हैं, उनकी स्वेटिंग हो रही है, वो स्वेटिंग इसमें मिक्सअप हो रही है, उसकी भी कोई ख्याल नहीं कर रहे। फिर आप देखें जो इनके मिक्सिंग टैंक है वहाँ पे कितनी ज़्यादा तादाद में जाले लगे हुए हैं। फिर जो लेफ्ट ओवर है, सबसे ज़्यादा बात देखने की है कि ये लेफ्ट ओवर को मिक्सअप कर रहे हैं जस्ट प्रॉफिट गेन करने के लिए। ये नहीं देख रहे कि ये जो आप कन्फेक्शनरी या टॉफ़ीज़ बना रहे हैं, ये इनोसेंट जो हमारे किड्स हैं उस तक जानी है, उन्होंने खानी है, ये उनकी सेहत के साथ खेल रहे हैं। तो जब इस तरह की चीज़ें होंगी जहाँ पे प्रीमिसेस हाइजीन भी पुअर होगी, पर्सनल हाइजीन भी पुअर होगी, फूड सेफ्टी के इश्यूज होंगे, क्वालिटी के इश्यूज होंगे, तो ऐसी प्रीमिसेस को हम किसी भी वक्त दोबारा काम करने की इजाज़त नहीं दे सकते। हमारा इसके ऊपर एक्शन बिल्कुल क्लियर है कि हम इसको पूरी तौर पे सील करेंगे कि आप इसको फिलहाल काम नहीं कर सकते। अच्छा नदीम, ये क्या चीज़ें हैं, ये कलर्स क्या हैं, इनकी क्या कंडीशन है, ये जो पैन है इसका क्या म्यार होना चाहिए और क्या इसमें कमियां हैं, ये ज़रा बताइए। बिल्कुल, आप देख सकते हैं कि जिन्होंने जो चीज़ें कलर्स जो हैं, सबसे पहले हम ये चीज़ चेक करते हैं कि कलर्स फूड ग्रेड हों जी। सेकेंडली हम चेक करते हैं कि उनको प्रॉपरली आप हैंडल करें, प्रॉपरली स्टोर करें। अब आप जिन डब्बों में उन्होंने स्टोर किया हुआ है वो डिब्बे की हालत आप चेक कर सकते हैं, जो कि हमें साफ नज़र आ रही है कि एक फूड सेफ्टी ऑफिसर की बजाय एक ले मैन भी बता सकता है कि ये प्रॉपरली स्टोर नहीं है जी। इनको इंतहाई गंदे डब्बों में स्टोर किया गया है। फिर आप जब टेबल देखें जिसके ऊपर ये अपनी एक डो को मिक्सअप कर रहे हैं। अच्छा, इसको जब हम बाहर रखते हैं तो इन चीज़ों में क्या बैक्टीरिया ग्रो करता है? बिल्कुल, इन चीज़ों पे बैक्टीरिया भी ग्रो कर सकता है। फिर इसके ऊपर आप देखें कि जब ये चीज़ें इसमें मिक्सअप होगी और जब ये फाइनल प्रोडक्ट बनेगी, फिर इन्होंने जिन बच्चों ने इनको कंज्यूम करना है वो भी बीमारियों से सफ़र करेंगे। वो जो मतलब बोर्ड प्रिंट करने वाले लोग होते हैं, बिल्कुल, उनके डब्बे वो इससे ज़्यादा साफ नहीं होते हैं, इससे ज़्यादा साफ होते हैं। अब आप ये टेबल देख लें, हम कहते हैं कि ये स्टेनलेस स्टील का एक टेबल होना चाहिए जिसके ऊपर ये वर्किंग करें, उसकी प्रॉपर मेंटेनेंस होनी चाहिए, वो भी स्टेनलेस स्टील का नहीं। ये तो वैसे ही ड्राई हो चुका है, ये तो अब इस्तेमाल के भी काबिल नहीं रहा, इसको तो वैसे ही इनको फेंक देना चाहिए। इन्होंने इतनी भी तकलीफ नहीं की कि जो चीज़ें एक्सपायर हो गई उनको फेंक दें। और आप देखिए ये जो झाड़ू उन्होंने सामने रखा हुआ है जो कि सफाई के लिए इस्तेमाल करते हैं, वो उसकी हालत आप चेक कर लें। और ये यहाँ पे मौजूद ही नहीं होना चाहिए, ये यहाँ पे मौजूद भी नहीं होना चाहिए। आपकी जो क्लीनिंग चीज़ें हैं वो आपकी सेपरेट होनी चाहिए आपके प्रोडक्शन एरिया से। उसके बाद आगे आ जाए इन मशीनों की तरफ। मशीनों की अगर आप हालत देखें, होना ऐसे चाहिए कि अगर आप एक प्रोडक्शन एरिया में प्रोडक्शन कर रहे हैं तो उसकी प्रॉपर मेंटेनेंस होनी चाहिए। अगर वहाँ पे कंडेंसेशन हो रही है जैसा कि आपको नज़र आ रही है जी, तो इस कंडेंसेशन को आप रिमूव करें डेली बेसिस पे और फिर अपनी प्रोडक्शन एक्टिविटी कैरी आउट करें। लेकिन उन्होंने उस कंडेंसेशन को भी रिमूव नहीं किया। एक्चुअली इनका मतलब तरीक़ेकार ये है कि ये मिनिमम टाइम में मैक्सिमम प्रोडक्शन चाहते हैं, मैक्सिमम प्रॉफिट चाहते हैं। बच्चों की सेहत पे क्या असर हो रहा है इसके ऊपर ये बिल्कुल नहीं सोचते। इनका फोकस सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिटेबिलिटी पे, सिर्फ प्रोडक्शन और प्रॉफिटेबिलिटी के ऊपर, इसके अलावा इनका फोकस नहीं है। जब आप मशीन को सफाई करने के लिए इस्तेमाल करेंगे और उसको वहीं पर छोड़ देंगे, अब ये कपड़ा यहाँ पर एक तरह का फिजिकल हैजर्ड है, यहाँ से इस मशीन के अंदर शीरे में भी गिर सकता है। नहीं, ना भी गिरे तो इसके ऊपर से जो टपक रहा है वो भी कंटेमिनेशन हो रही है। मैं आपको कह रहा हूँ ना, तीनों तरह के हैजर्ड्स को ये मशीन वेलकम कर रही है। इन्होंने अपने वर्कर्स के मेडिकल करवाए, वर्कर्स के ये मेडिकल करवाए।
अब हम यहाँ पर आए हैं, यहाँ पर हमने नए चेहरे देखे हैं। होता ये है कि इनके वर्कर्स जो हैं वो चेंज हो जाते हैं, ये उनका मेडिकल नहीं करवाते, वर्कर्स को फ़ौरन पे काम पे रख लेते हैं। ये बज़ाहिर तो सील हैं बज़ाहिर सील हैं, लेकिन इनकी हालत आपको बता रही है कि ये आउटडेटेड हो चुके हैं, जी, एक्सपायर हो चुके हैं, इनको फेंक देना चाहिए। ऐसी भी कोई चीज़ जो एक्सपायर हो वो आपके प्रोडक्शन एरिया में नहीं होनी चाहिए, आप उसको डिस्कार्ड करेंगे। इन्होंने इसको भी डिस्कार्ड नहीं किया हुआ, इसको यहाँ पर रखा हुआ है। यहाँ पे जो वर्कर है वो की एजुकेटेड क्लास तो बैठी नहीं हुई कि वो आके पढ़े कि जनाब इसकी एक्सपायरी है या नहीं है। वो इसी तरह इस बोतल को खोलेंगे और वो अपनी जो चीज़ें हैं उसमें मिक्सअप कर देंगे और अल्टीमेटली जो फाइनल प्रोडक्ट है वो हैजर्डस हो जाएगी और ये उसको फर्दर मार्केट। क्या आप इसके ऊपर एक्सपायरी डेट पढ़ सकते हैं? इसके ऊपर एक्सपायरी डेट पड़ी भी नहीं जा सकती। जो उसकी हालत है मैं आपको बता रहा हूँ, ये एक्सपायर हो चुकी है। अब इनके वर्कर भी एजुकेटेड नहीं है, वो इसको एज इट इज़ इस्तेमाल कर लेंगे। तो ये तो यहाँ पे तो ज़ाया करने का रिवाज नहीं है। यहाँ पर ज़ाया करने का रिवाज नहीं है, यहाँ पर कोई भी रिवाज नहीं है, चाहे ज़ाया करने का हो, चाहे सफाई का हो, या चाहे वो किसी भी लिहाज से हो। इन्होंने जस्ट अपना जो अटेंशन है वो प्रोडक्शन और प्रॉफिट की तरफ रखी। नदीम, ये क्या चीज़ें हैं इन बोरियों में? एक ये बोरियों में ये क्या चीज़ें हैं और ये नीचे क्या चीज़ है, ये जाले क्या हैं, इसके बारे में ज़रा बताते हैं। देखिए, एक जो प्रोडक्शन एरिया होता है वहाँ पर डेली बेसिस पे सफाई की जाती है ताकि आप चीज़ों को मेंटेन कर सकें। इन्होंने वहाँ पर सफाई नहीं की। ये वो लेफ़्ट ओवर्स हैं जिनको ये फर्दर मिक्सर पर चढ़ाते हैं और फिर उनकी टॉफ़ीज़ बना देते हैं, ये ताकि ये चीज़ें भी गंदगी और गलाजत में पड़े हुए हैं। वो इसलिए ताकि ये भी ज़ाया ना जा सके, क्योंकि इन्होंने मैक्सिमम प्रोडक्शन करनी है, प्रॉफिट कमाना है। फिर आप देखें जाले लगे हुए हैं, इनसे इतनी तौफीक नहीं हुई कि ये जालों को ही उतार। जगह जगह लगे हुए मकड़ी के जाले और हर तरफ नजर आने वाली गंदगी इस बात की गमाज है कि यहाँ सफाई करने का कोई रिवाज ही नहीं। अगर सफाई बाइसे जहमत है तो ये लोग जरा सी जहमत क्यों गवारा नहीं कर लेते, और अगर ये रहमत का बाइस है तो फिर इस रहमत से इतनी दूरी क्यों? कोई अजीब तरह का केमिकल है, ये क्या चीज़ है? ये सर इन्होंने ग्लूकोज को इस टैंक में स्टोर किया हुआ है। ग्लूकोज ये अपनी कन्फेक्शन आइटम बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। अब ग्लूकोज अगर अच्छी क्वालिटी का भी है तो कम से कम उसका स्टोरेज टैंक तो इस हालत में होना चाहिए ना कि उसकी क्वालिटी को डिटेरियोरेट ना करे। इनके आप स्टोरेज टैंक की भी हालत देख लें और आप नीचे फर्श की भी हालत देख लें। इनका फर्श भी टूटा हुआ, जिन बोटल्स में ये डाल रहे हैं ये पता नहीं पहले किस पर्पज के लिए इस्तेमाल हुई हैं, ये भी हमें क्लियर नहीं है। ग्लूकोज के टैंकर का ढक्कन खोला गया तो यूं लगा जैसे किसी गटर का ढक्कन खोल दिया हो। गंदगी और गलाजत के ऐसे नजारे कि अकल हैरान रह जाए। कैमरे में भी देख सकते हैं कि इसी तरह की चीजें उसके अंदर गिर चुकी हैं, वो उसमें मिक्स हो चुकी हैं। और टैंक के ये अंदर वाला से भी सफाई ग्लूकोज नहीं जो की। है ये इस्तेमाल किया जा रहा है। बिल्कुल, ये ग्लूकोज इस्तेमाल कर रहे हैं, ये कन्फेक्शनरी जो अपनी टॉफीज वगैरह बच्चों के लिए बना रहे और हैं। उसका जो जिससे उसे ढांपा गया है, आप उसकी भी उस ग्लूकोज को, उस टैंकर को जिससे ढांपा गया है, आप जरा उसकी हालत भी आप देख लें। अस्सलाम वालेकुम बेटा। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? सलमान। सलमान। सलमान, क्या काम करते हो? गोलियों टॉफियों का। गोलियों टॉफियों का। हाँ जी। आपको आता है करना? हाँ जी। अच्छा, कितने अरसे से कर रहे हो? 5 साल हो गए। 5 साल से कर रहे हो? हाँ जी। आपकी उम्र कितनी है? 13 साल। 13 साल उम्र है जी। तो यानी जब आप यहाँ पे भर्ती हुए थे तो 8 साल के थे हाँ जी। और अभी तक ये आप कर रहे हो? जी। कितने बजे आते हो सुबह? 7 बजे। 7 बजे। और कब तक काम करते हो? रात 10 बजे। रात 10 बजे तक। सुबह 7 बजे से आते हो, रात 10 बजे तक काम करते हो? जी। तो और तुम्हारा भाई भी है यहाँ पे या अकेले ही हो? अकेले ही हूँ। अकेले ही हो। तो कितनी तनख्वाह लेते हो? 6000। 6000 रुपये लेते हो? जी। सुबह 7 बजे से रात 10 बजे तक, ये तो बनते हैं को 15 घंटे। जी। 15 घंटे काम करने के 6000 रुपये मिलते हैं। जी। क्या करोगे इसको ऊपर ले जाके? ये लीजिए, फैक्ट्री का बचा कुचा माल किस काम आता है, इसके भी सारे सबूत खुद ही सामने आ गए। आप बस इसको इसमें डाल के ऊपर छोड़ आते हो। हाँ नहीं, ऊपर फिर इसको दोबारा वो मशीन में डाल के इस्तेमाल हो जाएगी जी? जी। ठीक है, तो ये आराम से इस्तेमाल हो जाती है अंदर, उसका इस्तेमाल हो जाती है अंदर। ठीक है नदीम, ये हमने ऊपर जो लेफ्ट ओवर देखे थे, क्या वो ये वाले लेफ्ट ओवर हैं? जी बिल्कुल, आप देख रहे हैं वो अपने खुद ज़ुबान से कह रहे हैं कि जी हम इसको इसमें पैक करते हैं और फिर बाद में ऊपर छोड़ देते हैं। ये वही लेफ्ट ओवर्स आपने देखा ऊपर सेम यही रैपर्स में मिक्सअप जी। पड़े थे। यहाँ से जो लेफ्ट ओवर बचता है ये बैग में ऊपर चला जाता है। ऊपर इनकी 2 मशीनरीज पड़ी हैं जिनको वहाँ फर्दर ये रिसाइकिल करके और इसकी भी प्रोडक्ट बनाते हैं। अच्छा, जब हम आए थे
उस वक्त किसी के सर पे एक हेयर कैप नहीं थी, ठीक है, किसी के हाथ में ग्लव्स नहीं थे, तो इसका मतलब फौरी तौर पे इन्होंने पहन लिए हैं। तो पहले क्यों नहीं पहनते? ये नदीम के आने पे क्यों पहनते हैं, उससे पहले क्यों नहीं पहनते? देखिए जी, मैंने आपको बताया ना, एक बंदा जो होता है उसकी अटेंशंस क्या हैं कि उसने फूड सेफ्टी की क्वालिटी को भी देखना है, प्रोडक्शन को भी देखना है। यहाँ पर अटेंशन सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्शन और प्रॉफिट है। ये नदीम के आने पर नहीं पहननी चाहिए, ये हमेशा पहननी चाहिए ताकि किसी भी किस्म का रिस्क क्रिएट ना हो। लेकिन इनका एटीट्यूड बिल्कुल डिफरेंट है। ये तो पहले हमें विजिट ही नहीं करवाना चाह रहे थे। अगर इतनी यहाँ पर सफाई होती, वर्कर्स ने कैप्स पहनी होती, ग्लव्स पहने होते, ये हमें बड़ा वेलकम करते, जनाब आए हम आपको अपनी क्वालिटी प्रोडक्ट्स दिखाते हैं, पर्सनल हाइजीन दिखाते हैं। आप देख रहे हैं आपके सामने हैं, अभी सिर्फ हमें देख के इनको कैप्स और ग्लव्स दे दिए गए। और अगर कैप्स इनको दी गई हैं तो यही कैप्स ऊपर भी तो दी जा सकती थी जहाँ आप सबसे पहले अच्छा, पहुंचे ये थे। जिस तरह की ये बोरी है और जिस तरह की है, क्या इसमें रखना भी मुनासिब है? नहीं, इसमें रखना मुनासिब नहीं है। हमने तो आपको पहले कहा कि स्टेनलेस स्टील के कंटेनर्स हों जिनके अंदर इनको रखा जा सके ताकि क्रॉस कंटेमिनेशन ना हो। ये क्रॉस कंटेमिनेट हो रहा है, आप देख सकते हैं, इसकी हालत देख रहे हैं, नीचे इसकी हालत देख लें, दोनों चीज़ें ख़राब हैं। छोटे छोटे मासूम बच्चे और उनकी छोटी छोटी खुशियां ही जिंदगी को रंग अता करती हैं, लेकिन जगह जगह बिखरे हुए ये रंग बच्चों की जिंदगी को रंगीन नहीं बल्कि खुदा न खास्ता तारीक जरूर कर सकते हैं। नदीम, ये क्या चीज़ें हैं? ये जो गंदी तरीन और गलीज तरीन बोरियां और इनमें ये पाउडर, ये क्या है? ये देखिए, जब ये अपनी कोई चीज़ें बना रहे होते हैं तो मशीनरी के साथ ये पाउडर इस्तेमाल करते हैं उसकी फ्रिक्शन को कम करने के लिए, ताकि लेबल स्टिक ना हो और वो जो डो मिक्स की हुई है वो भी मशीनरी के साथ स्टिक ना करे। लास्ट टाइम विजिट में मैंने इनको क्लियर इंस्ट्रक्शंस दी थी कि अपनी इस एरिया को क्लियर करें, सफाई करवाएं। इन्होंने कहा जी आप हमें हफ्ते का टाइम दें, हम सारी चीज़ें क्लियर कर देंगे। लेकिन आप देख सकते हैं इन्होंने तो ये चीज़ भी क्लियर नहीं की। ऊपर तो एक कंस्ट्रक्शन होनी थी, वाइट वॉश होना था, इन्होंने तो इसको भी साफ़ नहीं किया। अगर नियत होती तो जाले साफ करने में कौन सा जाले साफ करने में कौन सा टाइम लगा? नियत होती तो वो भी साफ वो भी हो जाती। अच्छा नदीम, ये जब उधर से डो तैयार करते हैं, डो तैयार करके ये ऊपर वो प्रोडक्शन एरिया है, वहां से इस स्लोप के ऊपर फेंकते हैं जी, वहां से नीचे गिरती है और यहाँ आगे आ जाती है। क्या इस फर्श की, इस स्लोप की हालत इतनी हाइजीनिक है कि इसके ऊपर वो डो जो है वो नीचे रोल डाउन की जा सके? नहीं जी, बिल्कुल बहुत ज़्यादा ख़राब हालत में है। ना तो वो उस मटेरियल की है कि इसके ऊपर आप डो को स्लाइड करवाएं, और ना ही नीचे जो आप रिसीविंग के लिए देख रहे हैं वो अभी हालत आपके सामने वो कितना ज़्यादा गंदा है। तो जिनके जो वर्कर आते होंगे वो भी इसी तरह जूतों समेत ऊपर जब चले जाते होंगे, उसमें डस्ट भी मिक्स हो रही है और पता नहीं क्या कुछ मिक्स होता हो, सब कुछ मिक्स हो जाता है। फैक्ट्री के मालिक ने अपने ऐबों पर पर्दा डालने की खातिर फूड सेफ्टी ऑफिसर पर बहतान लगाने शुरू कर दिए और उन पर झूठे इल्जामात की बारिश कर दी। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं शालीमार फूड इंडस्ट्रीज के ओनर अतीक साहब। आप समझते हैं कि यहाँ पे जो हाइजीन कंडीशंस हैं वो अप टू द मार्क हैं, आप सेटिस्फाई हैं? जी हाँ, बिल्कुल पूरे पैरामीटर्स जो है इसके ऊपर हम कारबंद हैं। और ये जो बंदा जो हमारे पास आज आया है ये टोटल रिवेंज ट्राई कर रहा है और कुछ नहीं है। इस बंदे को मैं अब तक हज़ारों रुपए रिश्वत खिला चुका हूँ। और इसके अलावा ये जो नदीम डोगर है जी, ये मुझसे हर महीने मंथली लेके जाता था। अच्छा, हाँ जी। और इसने जब लास्ट टाइम आया तो उसने कहा जी अफसराने वाला का ऑर्डर है कि जी आप मंथली बढ़ाओ। मैंने कहा यार मैं तुम्हारी कितने पैसे आप देते थे? मैं उसको हर महीने 10,000 रुपए देते थे। हाँ जी। और कितने अरसे से दे रहे हैं? ये कोई 7-8 माह हो गए। और इसके अलावा जो इसकी एक्स्ट्रा फटीक्स होती थी, मसलन जो मिसाल के तौर पर यार मेरे बैलेंस करवा दो, चाहे उसकी फ़ीस जमा करवा दो, वो चलान फॉर्म फीस का दे देता था, मैं फिल करवा देता था। आपके पास उसकी कोई चीज़ भी होएगी? वो इतना चलाक आदमी को प्रूफ ही नहीं छोड़ता। नहीं, अगर बच्चे की फीस आपने जमा करवाई है हाँ जी, तो आपके पास उसकी कोई चालान फॉर्म की कोई रसीद भी तो होगी ना, आपने फोटोकॉपी तो आपने भी तो कोई चीज रखी होगी ना। फिर नहीं, मुझे पता ही नहीं था कि ये आदमी इस तरह की गिरी हुई हरकत करेगा। मैं तो ये इसका जैसे कहते ना कि अंडर प्रेशर हो गए ये इसका काम करता था, ये अपनी मनमानी किया करता था और दबा के इसने उनसे पैसे लिए। नदीम साहब, आपके सामने पुलिस की मौजूदगी में उन्होंने इतना बड़ा इल्ज़ाम आप पे लगा दिया कि आप यहाँ से हर महीने 10,000 रुपये भी लेते हैं, ठीक, और पिछले कोई 7-8 माह से ले रहे हैं, और आज चूंकि इन्होंने आपकी बात नहीं मानी है तो ये आपने ये कर दिया है, तो क्या इसमें किस हद तक हकायक हैं? सर, इस तरह मैंने सबसे पहले इस फैक्ट्री को विज़िट किया 6 मार्च को।
उससे पहले मैं कभी इसको विज़िट नहीं किया। जुलाई 14 में मेरे पास चार्ज आया था गंज बख्श टाउन का। इससे पहले मैंने 2-3 और कन्फेक्शन इंडस्ट्री हैं जिनमें यूनिवर्सल क्लासिक इनको विज़िट किया। उनमें से जब एक मैंने को सील किया तो उन्होंने हमें कहा जनाब आप सिर्फ हमें विज़िट करने आ जाते हैं। उन्होंने मुझे बताया जी शालीमार फूड इंडस्ट्री भी आप उसको भी देखें, वहाँ के क्या हालात है, आप हमारे पास आ जाते हैं। मैं इसको विज़िट करने आया तो मुझे कहा गया हमारे ऑनर नहीं है, ये साहब यहाँ पर मौजूद थे, मुझे इनका नाम नहीं पता, अभी भी मुझे इनका नाम नहीं पता। आपने लिया अतीक साहब तो मुझे नाम पता लगा है। इन्होंने कहा हमारे ऑनर नहीं है। मैं कहा जी ऑनर से बात करवा दें। इन्होंने ऑनर से बात करी, कहते जी मैं हॉस्पिटल आया हूँ, आप फिर किसी दिन आ जाए। मैंने कहा चलिए सर ठीक है, मैं फिर किसी दिन आऊँगा। एक वीक के बाद आया, दोबारा यही साहब मौजूद थे। इन्होंने मुझे विज़िट नहीं करने दिया, उन्होंने फ़ोन पे बात करवाई। फ़ोन पे जिन साहब ने बात की उन्होंने कहा जी मैं सेक्रेटरी लेवल का, डिप्टी सेक्रेटरी लेवल का बंदा हूँ, मैं एंटी करप्शन में भी कुछ दिनों तक चला जाऊँगा, अगर आप मेरी बात नहीं मानेंगे तो मैं आपसे निमट लूँगा। मैंने कहा सर यू आर मोस्ट वेलकम, फूड सेफ्टी ऑफिसर जो है वो विज़िट करना चाह रहा है, उसको विज़िट करने दिया जाए। इन्होंने हमें कहा जी हमारी हर जगह बात होगी, आप यहाँ से चले जाए। मैं कहा सॉरी सर मैं नहीं जा सकता। मैंने इसको विज़िट स्टार्ट करवाया, ये रास्ते में है। मैंने कहा देखिए आप मुज़ाहमत मत करें, मैं FIR करवाऊँगा ऑब्स्ट्रक्शन की। इन्होंने फिर मुझे विज़िट करने दिया। उतनी देर में ऑनर भी आ गए जो कि मसूद साहब हैं शायद, उन्होंने मुझे विज़िट करवाया। कंडीशंस ख़राब थी। इनके जो मैनेजर हैं जो यहाँ पे चीज़ों को देखते हैं उन्होंने एडमिट किया। इवन उन्होंने मुझे कहा जी मैं एडमिट करता हूँ, मेरी नेग्लिजेंस है, आप हमें थोड़ा टाइम दें। मैंने कहा चले सर मैं आपको बंद नहीं कर रहा, कंडीशंस वाकई ही ख़राब है, मेरा फर्स्ट विज़िट है, अभी मैं आपको नोटिस भी दे सकता था लेकिन कंडीशंस ख़राब हैं, इससे मुझे फ़ाइन करना है। मैंने फ़ाइन किया 9000, जिसको उन्होंने कंटेस्ट किया। ये कंटेस्ट कर सकते हैं, ये कहते जी हमने ऑफिस में कंटेस्ट किया है। मैंने कहा ठीक है आप करें, अगर DG साहब उसको वेव ऑफ करते हैं मुझे कोई एतराज़ नहीं है। कुछ अर्से बाद मुझे एंटी करप्शन से एक समन रिसीव हुआ कि आपके खिलाफ ये एप्लीकेशन है, ये आप हाज़िर हों। मैं पिछली 3 उन्होंने मुझे डेट्स पे बुलाया, तीनों डेट्स पे मैं गया हूँ। मैंने अपना बयान तक वहाँ पे कलमबंद करवाया है। मैंने वहाँ पे प्रूफ दिए कि ये मैंने फ़ाइन किया है, ये वो सैंपल की रिपोर्ट है जो सैंपल फेल हुआ है लेबॉर्ट्री से मुझे मिला है, और इन वजूहात की बिना पर मैंने एक्शन किया था। इन्होंने जानबूझ के खिलाफ मेरे खिलाफ फेक एप्लीकेशन दी है। अगर मैंने करप्शन की है, मैं आज भी यहाँ मौजूद हूँ, मैं एंटी करप्शन भी जाने के लिए तैयार हूँ। ये वहाँ पर आके फेस टू फेस वहाँ पे करें, बताएं कि ये बंदा किस जगह पे हमसे पैसे ले गया, किसकी मौजूदगी में लेके गया। हुआ ये कि इन्होंने अपनी कंडीशंस को ठीक नहीं करना था। इन्होंने देखा कि इसकी तो एक सेक्रेटरी लेवल, डिप्टी सेक्रेटरी लेवल के बंदे से बात करवाई, ये फिर भी प्रेशर में नहीं आया। मैं तो ऑनेस्टली काम करना है, ऑनेस्टली काम करूंगा, और मुझे पता है मेरा डिपार्टमेंट मुझे सपोर्ट करेगा अगर मैं ईमानदारी से काम कर रहा हूं। और जहां पर मैं ईमानदारी से काम नहीं करूंगा वहां पर कभी भी मैं इतने बोल्ड डिसीजन नहीं लूंगा। आज भी जब हम ये सीलिंग कर रहे थे, सीलिंग करने के लिए आए, हमें रेजिस्ट हुई, आप यहाँ पे मौजूद थे, हमने पुलिस कॉल की, पुलिस आई तो हमारी बाकी टीम को अंदर जाने दिया गया।